दोस्तों नमस्कार। आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए आज हम पाचन तंत्र और ग्रंथियां, किशोरावस्था का विकास और स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों से संबंधित कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कौन सा प्रमुख स्वास्थ्य अभियान चलाया जाता है? मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, मिशन इंद्रधनुष, जनधन योजना। सही जवाब है मिशन इंद्रधनुष। राष्ट्रीय पोषण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बच्चों के लिए टीकाकरण, कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए पोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम, अस्पतालों में उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। सही जवाब है कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए पोषण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार, मेडिकल शिक्षा का सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान सभी नागरिकों तक पहुंचाना, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पोषण अभियान किसके लिए लागू किया गया है? केवल बच्चों के लिए, माताओं और बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, सभी आयु वर्ग के लिए। सही जवाब है माताओं और बच्चों के लिए। राष्ट्रीय वयस्क स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके लिए है? वृद्धों के लिए, किशोरों के लिए, वयस्कों के लिए, बच्चों के लिए। सही जवाब है वयस्कों के लिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किसे प्राथमिकता दी जाती है? बच्चों की शिक्षा, बच्चों का पोषण और टीकाकरण, बच्चों की सामाजिक सुरक्षा, बच्चों के लिए रोजगार। इसका सही जवाब है बच्चों का पोषण और टीकाकरण। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दृष्टिहीनता का इलाज, दृष्टिहीनता को बढ़ावा देना, दृष्टिहीनता को रोकना और इलाज करना, केवल आंखों के ऑपरेशन करना। सही जवाब है दृष्टिहीनता को रोकना और इलाज करना। राष्ट्रीय श्वसन रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? श्वसन रोगों का इलाज, श्वसन रोगों से संबंधित जागरूकता फैलाना, श्वसन रोगों का इलाज और रोकथाम, केवल टीबी का इलाज करना। सही जवाब है श्वसन रोगों का इलाज और रोकथाम। राष्ट्रीय आयुर्वेद मिशन का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद को बढ़ावा देना, आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करना, आयुर्वेदिक शिक्षा का प्रसार करना, आयुर्वेद के खिलाफ प्रचार करना। सही जवाब है आयुर्वेद को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मानसिक रोगों का इलाज, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, मानसिक रोगों का प्रबंधन, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1987, 1990, 1992, 2000। सही जवाब है 1987। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 26 जनवरी, 2 मार्च, 16 जनवरी। सही जवाब है 16 जनवरी। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1947, 1958, 1973, 1992। सही जवाब है 1958। राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोलियो को समाप्त करना, केवल पोलियो के इलाज के लिए टीका विकसित करना, पोलियो को बढ़ावा देना, पोलियो के इलाज में केवल एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना। सही जवाब है पोलियो को समाप्त करना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015, 2017, 2018, 2020। इसका सही जवाब है 2018। राष्ट्रीय औषधि नीति का लक्ष्य क्या है? दवाओं की गुणवत्ता में सुधार, दवाओं के मूल्य को नियंत्रित करना, दवाओं की उपलब्धता बढ़ाना, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय माता एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देना, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार, केवल गर्भवती महिलाओं का इलाज करना, शिशु मृत्यु दर को बढ़ाना। सही जवाब है माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? केवल बड़े शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाओं को सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक सीमित करना। इसका सही जवाब है ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना। किशोरावस्था में शरीर की वृद्धि कितनी तेजी से होती है? धीरे धीरे, बहुत तेजी से, स्थिर रूप से, अनियमित रूप से। सही जवाब है बहुत तेजी से। किशोरावस्था में स्वावलंबन को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आत्मनिर्भर कार्यों में भागीदारी, पारिवारिक सहयोग, शारीरिक गतिविधियां, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। किशोरों में कौन सा मानसिक परिवर्तन होता है? स्वतंत्र सोच की क्षमता में वृद्धि, सोचने की क्षमता में गिरावट, स्मृति में कमी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है स्वतंत्र सोच की क्षमता में वृद्धि। किशोरों में शारीरिक विकास के कारण क्या बदलाव आते हैं? अधिक ऊंचाई और वजन, शरीर का आकार बदलना, हड्डियों का मजबूत होना, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन किसके कारण होते हैं? ग्रंथियां, मस्तिष्क, शरीर के अंग, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। किशोर में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि मददगार हो सकती है? शारीरिक खेल, पढ़ाई, सामाजिक गतिविधियां, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपर्युक्त सभी।
किशोरावस्था में युवाओं को अपने भविष्य को लेकर क्या चुनौतियां होती हैं? कैरियर के बारे में निर्णय, शिक्षा का चयन, रिश्तों के बारे में निर्णय, उपर्युक्त सभी। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। किशोरावस्था में युवाओं में सबसे आम मानसिक स्थिति क्या हो सकती है? अवसाद, उत्साह, आत्मविश्वास, चिंता। सही जवाब है अवसाद। किशोरावस्था में माता पिता को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? सख्त, लचीला और सहायक, अनुशासनात्मक, उदासीन। सही जवाब है लचीला और सहायक। किशोरों में आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए किसे जरूरी माना जाता है? बाहरी समर्थन, आत्ममूल्य की समझ, शारीरिक परिवर्तन, माता पिता का समर्थन। सही जवाब है आत्ममूल्य की समझ। किशोरावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? स्वतंत्र सोच विकसित करना, शारीरिक विकास को संतुलित करना, भावनात्मक अस्थिरता को नियंत्रित करना, उपरोक्त सभी। सही जवाब है स्वतंत्र सोच विकसित करना। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा घटक सबसे अधिक प्रभावी होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास। सही जवाब है मानसिक विकास। किशोरावस्था में युवाओं को सामाजिक संबंधों की अधिक आवश्यकता क्यों होती है? अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए, भावनाओं को समझने के लिए, मानसिक तनाव को कम करने के लिए, उपर्युक्त सभी। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। पाचन तंत्र में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है? रासायनिक पाचन, शारीरिक पाचन, दोनों, कोई नहीं। सही जवाब है दोनों। पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है? भोजन को पचाना, रोगाणुओं को नष्ट करना, भोजन को सख्त करना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना। सही जवाब है रोगाणुओं को नष्ट करना। बच्चों में प्रजनन तंत्र में परिवर्तन कब शुरू होता है? जन्म के समय, 2 साल की उम्र में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। सही जवाब है किशोरावस्था में। पाचन में मदद करने वाले एंजाइमों का उत्पादन कहाँ होता है? पैंक्रियाज और लीवर, लीवर और पेट, पैंक्रियाज और पेट, पैंक्रियाज और आंत। इसका सही जवाब है पैंक्रियाज और पेट। पाचन तंत्र के किस अंग में भोजन का मुख्यतः अवशोषण होता है? पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर। इसका सही जवाब है छोटी आंत। गर्भावस्था के दौरान प्रजनन तंत्र में कौन सा अंग भ्रूण को पोषण देता है? अंडाशय, गर्भाशय, नलिका, अंडकोश। सही जवाब है गर्भाशय। प्रजनन तंत्र में पुरुषों के शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय, अंडकोश, गर्भाशय, शिश्न। सही जवाब है अंडकोश। किस ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है? लीवर, पैंक्रियास, गुर्दे, थायराइड। इसका सही जवाब है पैंक्रियास। पाचन तंत्र में अम्लीय तत्वों से रक्षा कौन करता है? पित्त, लार, अम्लीय स्राव, बलगम। सही जवाब है बलगम। शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित कौन सी ग्रंथि है जो अम्ल का उत्पादन करती है? लीवर, ग्लूकोजन, पैंक्रियास, पेट की ग्रंथि। सही जवाब है पेट की ग्रंथि। तो दोस्तों आज हमने आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2025 के लिए पाचन तंत्र और ग्रंथियां, किशोरावस्था का विकास, स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों से संबंधित कुछ प्रश्नों पर बातचीत की जो कि आपको परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। नमस्कार।